भारत के संगीत जगत में एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अलग पहचान बनाई है, वो है बादशाह। हिप हॉप और पॉप म्यूजिक को अपनी खास शैली के साथ पेश करने वाले बादशाह का सफर जितना रोचक है उतना ही प्रेरणादायक भी। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने रैप की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया है। बादशाह का असली नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। उनका जन्म 19 नवंबर 1985 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारत के सबसे बड़े रैपर्स में से एक बन जाएंगे। ईरान की दिखिए की ही दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान बादशाह का झुकाव संगीत की तरफ और बढ़ा। उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने रैपिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन की ओर कदम बढ़ाया। संगीत के प्रति उनकी दीवानगी ने उन्हें रैपिंग की दुनिया में लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक म्यूजिक ग्रुप माफिया मुंडीर के साथ की, जिसमें यो यो हनी सिंह जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। 2006 में इस ग्रुप के साथ उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की। हालांकि बादशाह का सफर आसान नहीं था। ग्रुप के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने अपने अलग रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह फैसला उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि नहीं था। 2012 में बादशाह ने अपने सोलो करियर की शुरुआत की और यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उनका पहला हिट गाना सैटरडे सैटरडे ने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया। यह गाना इतना हिट हुआ कि बाद में इसे करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बादशाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके हिट गानों की लिस्ट में अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डीजे वाले बाबू, काला चश्मा और वखरा स्वैग जैसे गाने शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। बादशाह ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक क्रांति ला दी। उन्होंने रैप और हिप हॉप म्यूजिक को मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। उनके गाने न सिर्फ यंग जनरेशन में बल्कि हर उम्र के लोगों में पॉपुलर हो गए। पसिब बोथिए के भी बीबी के होते। बादशाह के गानों की खासियत उनकी अनूठी बीट्स, मजेदार लिरिक्स और लोगों को नाचने पर मजबूर कर देने वाली धुनें हैं। वो सिर्फ एक रैपर नहीं है, बल्कि एक कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने हर गाने में कुछ नया और हटकर देने की कोशिश की है। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद बादशाह के जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना किया। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बादशाह ने कई बार बताया है कि उन्होंने खुद को प्रेरित कैसे रखा और हर मुश्किल का सामना किया। बादशाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें, लेकिन उन्होंने इन सब पर विजय पाई और अपने प्रशंसकों का प्यार कभी नहीं खोया। बादशाह ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के साथ काम किया है और उनके गानों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सराहा गया है। उनका गाना पागल यूट्यूब पर सबसे तेजी से 100 मिलियन व्यूज पाने वाला गाना बना, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में सहायक रहा। बादशाह सिर्फ एक म्यूजिक स्टार नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया है और अपने म्यूजिक के जरिए सामाजिक संदेश देने की भी कोशिश की है। चाहे वह मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाना हो या पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना, बादशाह ने अपने फैंस के बीच एक सकारात्मक छवि बनाई है। आज बादशाह अपने करियर के शिखर पर हैं, लेकिन वो यहीं नहीं रुकना चाहते। उनका सपना है कि भारतीय म्यूजिक को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। उनकी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति प्यार ही उन्हें यहां तक लेकर आया है।
और ये सफर आगे भी जारी रहेगा। बादशाह की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाएं, तो कोई भी मुकाम दूर नहीं है। बादशाह एक नाम, एक ब्रांड और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का